गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वॉइस का टॉपिक हमारा ओवर हो चुका है और हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस किस तरह के एग्जामिनेशन में आते हैं, आइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ आपको एक क्वेश्चन गिवन है भाई, यू मस्ट कीप योर प्रोमिसेस, और आपको कहा जाए इसका वॉइस बदलो। तो इस पूरे क्वेश्चन को देखते के साथ सबसे पहले क्या दिख रहा है, यानी ये जो क्वेश्चन है वो कौन सी कैटेगरी से उठाया गया है, मॉडल, और इसका शायद जवाब शायद मॉडल में क्या जोड़ के करते हैं। अब बताओ मस्ट में बी कितनी बार दे रखा है, इसमें मस्ट ही नहीं दे रखा है, इसमें मस्ट ही नहीं दिया, इसमें मस्ट में क्या दे रखा है, यहाँ मस्ट है लेकिन बी नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया। याद करना होगा कि अगर ये क्वेश्चन में मस्ट दिख गया तो मस्ट एक मॉडल है और मॉडल के जवाब में वॉइस बदलते समय क्या करते थे, और मस्ट में भी एक ही दफा दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन गिवन है, द स्विस रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम अ विलेन। पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, जो आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और होता है उसके इम्पोस्टर कहते हैं। और विलेन का मतलब खलनायक होता है, एक नेगेटिव नेगेटिव रोल करने वाला व्यक्ति। अगर मैं स्विस की बात करूं तो ये स्विट्जरलैंड में रहने वाले निवासी को क्या कहते हैं, स्विस। तो अगर मैं इस वाक्य में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानूं तो ये जो स्विस है बच्चों, ये कौन हो गया, काम क्या कर रहा है, रिगार्ड करने का, किसे, ऑब्जेक्ट। एज एन इम्पोस्टर वगैरह वगैरह जो भी दिख रहा है कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है जो भी सेंटेंस है आपकी और मेरी भाषा में कौन सा है, 2 के 1 का जो आंसर आता है वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म। अगर मैं ध्यान से देखूं तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म कितनी बार है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये भी है, बोलो हाँ या ना। यानी उत्तर अपना बी और डी में से कोई। आगे चलता हूं तो यहां पर क्या आ गया, जबकि संस्कारों में वंस पास्ट, तो ये इज यहाँ पे खराब हो गया मामला, और यहाँ पे टिक लगा किसके ऊपर, डी के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो, आई डिडंट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड इन द मीटिंग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये जो डिडंट होता है ये शायद 2 के 1 का, और 2 के 1 का जब हम वॉइस बदलते थे तो या तो आता था वॉज, या उसी में क्या जुड़ जाएगा, वॉज, वर और नॉट कितनी बार है ये देखो। तो आप कहोगे सर ये तो नहीं है, अरे हाँ या ना, इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं हुई सर। इसमें वॉज के साथ नॉट है, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, यानी कोई मौका नहीं फील्डर के पास। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बार इसकी फोटो ले ले भाई, एक बार इन क्वेश्चंस की फोटो ले लो, कैसे डील करना है इनको। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा आप लोगों से, और वो क्वेश्चन ये रहा भाई, शी सॉल्व ओनली दैट क्वेश्चन। हाँ जी, एक बार ये सेंटेंस जो भी है शायद आपकी मेरी भाषा में क्या है, एक और 2 का 1 बना देता हूं भाई, और वो वाक्य है, शी ओनली सॉल्व, शी ओनली सॉल्व दैट क्वेश्चन। इसका भी एक बार वॉइस बदलो बच्चों, इस क्वेश्चन का भी वॉइस बदलें, और एक और क्वेश्चन देता हूं, ओनली शी सॉल्व दैट क्वेश्चन। एक बार ब्रेन यूज करें, बताओ आंसर क्या और क्या।
हाँ भाई, हो गया। तो ये बताओ, आंसर क्या और क्यों? तो अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो काम कौन कर रहा है? क्या काम कर रही है भाई? क्या सॉल्व कर दिया? इसका मतलब एक अजीब सा एलिमेंट बीच में आ गया। अरे हाँ या ना? इसको भी देखें तो ये सब्जेक्ट हो गया। क्या किया? सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया? एक अजीब सा एलिमेंट बीच में आ गया। ऐसे इधर देखो, काम करने वाली शी क्या काम किया? क्या सॉल्व कर दिया? इसका मतलब एक अजीब सा एलिमेंट वाक्य के शुरू में दे रखा है। इस अजीब से एलिमेंट का नाम क्या है? ओनली। ओनली। इसको हम अंग्रेजी में नाम देते हैं प्यारे बच्चों, एम्फेटिक। अब ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और ये एम्फेटिक एडवर्ब भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना, किसी पे स्ट्रेस देना। क्या देना? अगर मैं इस वाक्य को देखूं, शी ओनली सॉल्व, शी सॉल्व ओनली, ओनली शी सॉल्व, तो इसमें ओनली की पोजीशन बदल रही है। बोलो हाँ या ना? अगर ओनली इसके आगे आ रहा है, क्वेश्चन के आगे आ रहा है, अरे हाँ या ना, तो ऐसे समय पर क्वेश्चन के आगे आ रहा है तो ये ओनली इधर किसके आगे आ रहा है ये भी देख लो। वर्ब के आगे इधर किधर आ रहा है? तो याद रखो, ओनली वर्ड एम्फेटिक होता है, ये क्वेश्चन में जिसके पहले होता है उत्तर में भी उसी के पहले दिखना चाहिए। अब इसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसमें इसको नहीं होता यहां पर तो मेरा उत्तर क्या आता है प्यारे बच्चों? दैट क्वेश्चन वॉज सॉल्व किसके द्वारा? बाय हर। अब ओनली किसके पहले था? तो बेटा ओनली की जो लोकेशन है वो कहां आएगी? ये उत्तर होगा। हो सकता है चार ऑप्शन में ओनली को कहीं कहीं पे आपको पता है क्वेश्चन में जहां पर जिसके पहले उत्तर में भी उसी के पहले, इधर उत्तर क्या आएगा? तो भाई साहब मुख्य ढांचा तो वही है। बोलो क्या? दैट क्वेश्चन वॉज सॉल्व बाय। लोकेशन पकड़ो वर्ब से, तो बेटा ये वाली लोकेशन में आना चाहिए। अरे हाँ या ना? इधर अगर बात करता हूं तो बेटा मुख्य ढांचा वही है। दैट क्वेश्चन वॉज सॉल्व बाय हर, किसके पहले है? तो लिहाज से इस हर से पहले कौन आना चाहिए? मामूली सा एलिमेंट है, लेकिन कई बार अगर पता ना हो तो ये घाव करे गंभीर। एक एलिमेंट ओनली से बच के रहना है और एक किसी के चाची जी का लड़का है, उसका नाम क्या है? इससे भी बचना है। अगर ध्यान से देखें तो ये चाची का लड़का दिख रहा है। प्रश्न में जिससे पहले होगा उत्तर में भी उसी के पहले दिखना चाहिए। तो ये असिंगल वर्ड के पहले दे रखा है, ये तो आपके दिन अच्छे थे। तो इवन अ सिंगल ये बिल्कुल ठीक हुआ। अगर लोकेशन बदलती तो लोकेश बदलता। उतार लीजिए भाई। ओनली और इवन एम्फेटिक्स होते हैं और क्वेश्चन में जिससे पहले उत्तर में भी उसी से पहले। चलो जी, ये भी हुआ। अगला क्वेश्चन चलें। ओनली और इवन क्वेश्चन में जिससे पहले उत्तर में भी उसी से पहले। बस इतनी सी बात, यहीं पे शुरू यहीं पे खत्म। अगला क्वेश्चन, काम कौन करता है? जो भी काम करती है शायद वन के, ये करने वाली है, लर्न करती है। क्या लर्न करती है? इसका मतलब शुरुआत में क्या आएगा? वन के वन में वॉज के साथ, वर के साथ, आर के साथ या इसके साथ? तो बेटा ये तो आएगा ही नहीं, या तो आर या तो
लेसन एक है कि बहुत सारे हैं? तो बेटा आर आना चाहिए, ये नहीं आएगा। अब बताओ डिड का कौन सा पाचक? इसका मतलब मसला कौन सा है? इसका मतलब शायद यही काम करा था हमने, इस दिन के लिए किया था। डिड ही सिंपल करूंगा तो सेकंड फॉर्म ही प्लान्ड, यहां आ जाएगा एन एक्सकर्शन टू माउंटेन्स, एन एक्सकर्शन टू माउंटेन्स, एक्सकर्शन एक है बहुत सारे, वॉज प्लान्ड, इसका प्रश्नवाचक करेंगे तो वॉज शुरू में आएगा। वॉज शुरू में कितनी बार है? छठा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये एक प्रोवर्बियल फ्रेज भी होता है, दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ये एक पूरा प्रोवर्ब है। अगर बहुत सारे बावर्ची एक ही जगह पे लग जाते हैं, एक ही शोरबे को तैयार करते हैं, तो वो बिगड़ना संभावित होता है। यानी नाना मुनि नाना मति, बहुत सारे दिमाग जब एक जगह लग जाते हैं तो मामला गड़बड़ी होता है, घोटाला तैयार होता है। तो यहाँ पे दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ इज नोन टू ऑल, और मुझे कहा गया इसका उत्तर ढूंढो। तो पहले तो ये देखो कि ये क्वेश्चन कौन से वॉइस में है, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव? पैसिव टू एक्टिव। इसका पता कैसे लगता है प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे सर इस वाक्य के अंदर एक तो इसके साथ क्या दे रखी है, और ये कंस्ट्रक्शन किसका है, और नॉन के साथ टू, शायद ये अंडे में तारे में सीखे थे, बोलो हाँ या ना? संभवतः ये हो क्या, ये जो वाक्य है वो कौन सा 2K1 का? अब मुझे जो बनाना है 2K1 का, एक बार दिमाग लगाओ टेंस के वाक्यों में 2 का 1 कैसे बनता था। तो 2K1 में सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की, नो की सेकंड फॉर्म नो, नो, न्यू या नोज, आंसर है पैसिव टू एक्टिव। अगर ये मामला क्या है, ध्यान से देखो, नो आएगा न्यू आएगा? दोबारा देखो बेटा, ये क्या दे रखा है बच्चों को, इसके साथ वर्ब की, वाक्य कौन सा है? हाँ, वाक्य कौन सा है? 1 का कौन सा है बोलो? कौन सा पैसिव है? 1K1 का पैसिव। तो हमको चाहिए क्या? 1K1 का एक्टिव, यानी 1K1 का टेंस का रूल, आई वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब में एस नहीं लगता, राम श्याम ही शी इट एकवचन कर्ता के साथ वर्ब में क्या जोड़ते हैं बोलो? एस या? अब इसमें क्या होगा? ऑल, नो, ये 1 का 1 है, ये 1 का 1 है, ये 2 का 1 है, ये कुछ नहीं है, बोलो हाँ या ना? ये दोनों सही जा रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि अभी भी क्या बना हुआ है, इसके साथ थर्ड फॉर्म अभी भी दिए, जबकि पैसिव का क्या बनाना है बच्चों? अभी भी क्या बना हुआ है, इसको हटाओ। तो एक ही व्यवस्था बैठी, कौन सी वाली? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंडली यू आर रिक्वेस्टेड टू, कितनी बार? इंपेरेटिव की थर्ड श्रेणी, यू आर रिक्वेस्टेड टू धाएं धाएं धाएं, ऑप्शन नंबर कौन सा? इंपेरेटिव की कौन सी श्रेणी? तीसरी या दूसरी? तीसरी तो डोंट नेवर थी, दूसरी श्रेणी यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी ऐसे का। अरे हाँ या ना? क्या ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया? इसमें पैसिव से गाड़ी कहां लेके जाना चाह रहे हो, तो इसको पकड़ लो। ये पैसिव वॉइस किसका कंस्ट्रक्शन था? थर्ड फॉर्म, और थर्ड ये इसके साथ थर्ड फॉर्म। अरे हाँ या ना? फोटो ले लो बेटा इसकी। इसमें जो छठा क्वेश्चन है ये थोड़ा विशेष था, बाकी सारे क्वेश्चन आसान थे। पांचवें क्वेश्चन में शुरुआत में किसको लाऊंगा? एन एक्सकर्शन टू माउंटेन्स, माउंटेन है क्या बहुत सारे? हाँ जी, ऐसे ही पूछ रहा हूं बेटा। अगर मैं इसको शुरू में लाऊंगा, एन एक्सकर्शन टू माउंटेन्स, इसका मतलब होता है सैर सपाटे के लिए बाहर जाना, सॉर्ट ऑफ पिकनिक, माउंटेन्स। अब मुझे बताओ ये इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर की प्लूरल? बोलो बेटा, लक्ष्मण तो आया नहीं आज, आप बताओ। तो ये टू को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो ये कौन हो गया, यानी वास्तविक सब्जेक्ट कौन है? इसका मतलब सब्जेक्ट कैसा है? शायद इसी वजह से अपने सट्टा किस पे खेला। अगर वर भी होता तो भी क्या लगाते, क्योंकि एन एक्सकर्शन, ये इसमें से अगर मुझे सब्जेक्ट ही निकालना हो
तो इस प्रेपोजिशन की वजह से ये कौन बन चुका है? सिर्फ एन एक्सकर्शन जो सिंगुलर हुआ, इसलिए वॉज आएगा। आगे चलता हूं। क्वेश्चन है, आर व्हीकल हैड बीन एक्टिव या पैसिव, जल्दी पकड़ो। हाँ भाई, तो यहां से पता लगेगा हैड बीन के साथ क्या दे रखा है। इसका मतलब हो ना हो मसला क्या है, इसका मतलब मुझे गाड़ी लेके पहुंचना है टू के थर्ड के, या तो माल मिलेगा या मैं मिलूंगा, दोनों में से एक। तो बताओ टू के थर्ड का सेंटेंस पकड़ो। टू का थर्ड शायद यही संस्कार थे क्या? ये तो नहीं था, ये तो नहीं था, ये तो नहीं था, यानी इधर बी फॉर बकरा इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो बेटा, राजेश कुड नॉट कंप्लीट हिज पेपर बिकॉज ही हैड अ हेडेक। मॉडल दे रखा है, अगर ध्यान से देखें तो क्या दे रखा है मॉडल, और उसमें क्या जोड़ रखा है? कुड़ का इलाज तो शायद क्या होता है, ध्यान से समझना। अरे हाँ या ना? और नॉट दे रखा है तो बीच में। अब बताओ कुड नॉट कितनी बार है? सर सब में दे रखा। अरे सर सब में दे, तो कुड नॉट, कुड नॉट, कुड नॉट, कुड नॉट, कुड नॉट, बोलो हाँ या ना? अगर पैसिव वॉइस बना रहा हूं तो कुड नॉट में बी भी आना चाहिए कि नहीं? तो बी भी भगवान की दया से। तो ये टॉर्चरस क्वेश्चन, कोई बात नहीं। आओ तहकीकात शुरू करो मेरे साथ। काम कौन कर रहा है? इस आइटम को क्या कहते हैं? मॉडल का कौन सा एलिमेंट है? कंप्लीट क्या है वर्ब की? कंप्लीट क्या चीज? उसका पेपर, बोलो हाँ या ना? उसके बाद कोई रमांड दे रखी जिससे अपने को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि इधर भी नहीं पड़ रहा, इसमें सब जगह ऐसे लिखा हुआ, यानी वो टिप्पणी की प्रक्रिया है। इधर आ जाओ। राजेश पूरा नहीं कर पाया किसका पेपर? तो नियम से शुरुआत में क्या आना चाहिए था? उसका पेपर, लेकिन एक बार भी उसका पेपर ही नहीं। तो हमारे पास कॉमन सेंस है कि राजेश पूरा करेगा तो पेपर किसका होगा? राजेश। किसका होगा? राजेश का। तो बेटा एक तो दे रखा है राजेश का पेपर, एक दे रखा पेपर ऑफ राजेश, एक दे रखा राजेश का पेपर, एक दे रखा पेपर। तो पहले तो काटो, एलिमिनेट करो। इस पूरे के पूरे में द पेपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय राजेश, पेपर किसका है ये दे रखा है क्या? ये तो कट। अब इन तीनों में पेपर किसका है? तो नाउन के केस में आपको रूल नंबर 1 पढ़ाया था कि जब भी किसी लिविंग बीइंग का पोजीशन दिखाते हो, अरे किसका, तो आप वहां पर क्या लगाते थे? एपोस्ट्रोफे। यानी पेपर ऑफ राजेश लिखना ये गलत हुआ। कैसे लिखना चाहिए? ए और सी दौड़ में जा रहे हैं अभी, बोलो हाँ या ना? पढ़ना शुरू करो। ये संस्कार है कुड नॉट के साथ पहली फॉर्म। इसका मतलब एलिमिनेट करना शुरू कर दो। जब कोई तकलीफ दे, क्या नहीं हो सकता उसको काटो, जो बचेगा वो उत्तर हो जाएगा। अब ये करके दिखाओ बेटा, ये 10th क्वेश्चन। अच्छा, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि जब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा करा रहा था कि 1 का 1 इंटेरोगेटिव, एक काम करो पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, और फिर ये कर लो, क्योंकि अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो लोगों को लग रहा था कि यार कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये कोई तरीका है, हम वयोवृद्ध लोग हैं, ये कोई तरीका है? तो आओ आपको मैं बताता हूं, ये रहा प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न, और ये आप उत्तर निकालो। इनको मिटा दूं ऊपर वालों को, या फोटो लेनी है? राजेश का पेपर, राजेशस पेपर कुड नॉट बी कंप्लीट नहीं होता, कुड नॉट बी कंप्लीटेड होता है। चलो इस क्वेश्चन को देखो। डू यू नो वेयर ही लिव्स? मेरे हिसाब से डू का कौन सा पाचक है? तो अब मैं इस चीज को तो बोल रहा हूं, पहले अपने तरीकों पे आ रहा हूं, क्योंकि प्रश्न पेचीदा है, तो मेरे सिस्टम मेरे साथ है। तो 1 का 1 इंटेरोगेटिव तो दे रखा है, अगला स्टेप क्या पढ़ाया था? चल यहां क्या दे रखा है? डू यू नो वेयर ही लिव्स। अब मुझे उन ऑप्शन से कुछ नहीं लेना, क्योंकि मैं और मेरा ज्ञान मेरे साथ। अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा बच्चों, तो डू की छुट्टी होगी, बोलो हाँ या ना? तो बनेगा क्या?
यू नो वेयर ही लिव्स, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो तीन बातें पहचानो। काम कौन कर रहा है? यू। क्या काम कर रहा है? जानने का। क्या जानता है? क्या जानता है? ये जानता है वो कहाँ रहता है। इसका मतलब अगर ये पूरा क्या का जवाब दे रहा है तो बेटा इसको क्या कहते हैं? इसको क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? और क्लॉज किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो जब मैं इसको शुरू में लाऊंगा तो वेयर ही लिव्स, ये कौन है? अपने आप में क्लॉज। और क्लॉज को हमेशा कैसा रेफरेंस देते हैं? सिंगुलर कंसिडरेशन। तो यहां पर क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म किसके द्वारा? और यहां पर मैं बाई की जगह क्या लगाऊंगा? क्योंकि मैंने अंडे में तारा पढ़ा और इसके मजे ले जाऊंगा तो बेटा क्लॉज और इसको वज्र गुणा करूंगा। हो सकता है पेट में मरोड़े आ रहे हो लेकिन ठीक है। इज वेयर ही लिव्स, धैर्य 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 क्वेश्चन मार्क। अब इधर आओ, एक तो ये रहा, एक तो ये रहा। नॉन बाय की नॉन टू किस लिए कराया था आपको? क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में थोड़ा घूमकर आते हैं। अगर आपको सिस्टम पता होगा तो जिंदा बाहर आ जाओगे। हो सकता है थोड़ा समय ज्यादा लग जाए एक आध क्वेश्चन में, लेकिन कोई बात नहीं, बार बार रीटेक नहीं देता आपको एग्जामिनर। तो अपना उत्तर यही आएगा, इज वेयर ही लिव्स। अब पढ़ने में बड़ा अटपटा लग रहा है ये, लेकिन जीवन की सच्चाई अटपटी है तो क्या करें। तो ये हो चुका है। इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना 10वें क्वेश्चन पे, थोड़ा ट्रिकी है। और कुछ बच्चे फिर भी ढीठ होते हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं करेंगे, हम तो वही से करेंगे। तो ये आ जाओ। अगर ये क्वेश्चन है तो ये वन का वन इंटेरोगेटिव है। नोन के साथ कभी भी बाय, नोन टू यू, नोन टू यू, इन दोनों में से एक है। और अगर ये वन का वन है तो इसमें इज बीइंग, यस, दोनों तरीके ठीक है। आपको ये इनके प्रकार उत्तर तक पहुंचना है बच्चों। ये उत्तर आ गया। नेक्स्ट फोटो ले सकते हैं। ऊपर वाला हो चुका है ना अपना, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन को पढ़ो एक बार दो बार तीन बार मत पढ़ो, केवल उसका जो मेरु रज्जु है वो पहचानो। प्रश्न में कॉन्क्रीट बात क्या है। जैसे ये हो गया, क्या बोलो, मॉडल का नेगेटिव। ये क्या है? हेडविन के साथ इस आत्मा को कहते हैं टू का थर्ड का क्या, एक्टिव कर दो, खत्म बात। इसकी बात करूं तो ये क्या है? ये डू का इंटेरोगेटिव यानी वन का वन इंटेरोगेटिव है। थोड़ा सा पेचीदा है तो क्या हो, सिस्टम हमें पता है। आगे चलो, इधर आता है बेटा क्वेश्चन। चलो अब मुझे ये बता दो, जो पहला क्वेश्चन गिवन है वो कौन सी कैटेगरी से लिया गया है? आप बताओ पीछे, विच कैटेगरी? ऐसा तो कोई कैटेगरी नहीं थी सर। इसकी तो सर वाइल्ड कार्ड एंट्री दिख रही है। तो प्यारे बच्चों, कुछ वर्ष पहले मैंने आपको पढ़ाया था, बोलो क्या, जिसके दो बच्चे पढ़ाए थे कि जब प्रश्न किससे शुरू होता था वो कभी कभी किससे शुरू हो सकता था, बताया था मैंने। और इसमें पहले बच्चे में तो होता था टू के बाद वर्ब की, यहाँ पे वाक्य समाप्त हो जाता था। और दूसरा जो होता था वहां पे टू के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के बाद में एक और चीज आती थी, बोलो क्या। तो देर वाला प्रश्न किससे शुरू हो सकता था? यानी होना हो देर डॉट कॉम है। इसका मतलब बताओ टू के बाद क्या दे रखा है? वर्ब की पहली फॉर्म और क्या है? इसका मतलब ए बच्चा या बी बच्चा? वही बच्चा। और बी बच्चे के तरीके मुझे याद हैं। इसमें क्या करते थे, टू के पहले वाले शब्द तक शांति रखते थे, इस टू को बदलते थे फॉर में। देख रहा है विनोद? उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते थे, ऑब्जेक्ट क्या है, फिर जेब से लगाते थे, बोलो क्या, और फिर वर्ब की। लेकिन जिन मरों को यही नहीं पता कि ये देर डॉट कॉम का क्वेश्चन है, वो क्या तो लॉजिक लगाएगा। क्लियर रहना चाहिए, इट से शुरू है तो देर डॉट कॉम है, या तो ए प्राणी या बी प्राणी। और जैसे ये समझ आ गया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाएगा सही, वरना घूमते रह जाओगे। आओ आगे चलो बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा था, देर डॉट कॉम की आत्मा है। इधर देखो, इस प्रश्न में
लंबा चौड़ा प्रश्न है। मैं आपको जानबूझ के टुकड़े करा करा के, फ्रेगमेंट्स करा के करवाता था क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनेशन में इतने ही छोटे प्रश्न आए जितने पढ़े थे जरूरी नहीं, लेकिन कंसेप्ट वही रहेंगे। जब भी मैंने कहा था कोई क्वेश्चन दिया हो तो आपको सबसे पहले उसमें तीन बातें पहचाननी होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, वो पहचाननी है, संस्कार है। कुछ लोग कहते थे पता नहीं क्यों लिखता रहता है, जरूरी होता। अब मुझे बताओ, इस पूरे के पूरे वाक्य में ये करने का काम, ये जो वर्ब है, ये कौन कर रहा है? आप कहोगे सर मोस्ट ऑफ द, ये कौन है इस सेंटेंस का? करते क्या है? उनके असाइनमेंट्स। बोलो हाँ या ना? यानी मेरू रज्जू यही कहती है, आई भी युदे बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब में एस ई एस, तो होना हो ये आत्मा कौन सी है? इसका पैसिव वॉइस बन। तो सर ये क्या है? सर कचरे का डिब्बो है, कहीं है कचरे का डिब्बो। और ये भी क्या है? ये भी कचरे का डिब्बा है। तो उधर भी इधर भी आपका खेल केवल कितना है? तो ये कचरे का डिब्बा लगाने वाले ने यहां लगा दिया, इससे कोई दिक्कत तो नहीं। और आपको शुरुआत में क्या लाना है? तो आप ये बताओ, ये शुरू में लेके घूम रहा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, जबकि मेरे हिसाब से सब्जेक्ट तो कहां चला जाता है? बाय के साथ। तो ये तो नहीं हो सकता। असाइनमेंट्स आ गए, ये हो सकता है, लेकिन ये वन का क्या चला गया? वन का वन होना चाहिए था, ये भी कट गया। अब कौन रह गया? ये वाला। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दिए थे या मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स? तो ये हमको भ्रमजाल में फंसा रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन में था, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द, इसका मतलब ये जो उनके असाइनमेंट्स थे, द असाइनमेंट्स आर डन, बेटा वन का वन पैसिव, विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ सर यही वाली बात थी। बोलो हाँ या ना? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सटीक हुआ? कैसे कैसे काटना है? अगर वन का वन है तो वन का टू नहीं आएगा। अरे हाँ या ना? ये भी शायद वन का टू ही दिख रहा है और एक्टिव वॉइस का दिख रहा है, ये पैसिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए था, इसने मोस्ट ऑफ द, ऐसा गुमराह अक्सर एग्जामिनर करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सटीक आया? क्वेश्चन नंबर 13। इसकी मेरू रज्जू पकड़ो, क्या है ये, क्यों है और कब है? तो ये थर्ड का टू कब पैसिव नहीं बनता देवी? हाँ हम, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं समझो। वो आपकी थर्ड फॉर्म से पहले विल बी या शेल बी, ये संस्कार किसके हैं? ये थर्ड के वन के। थर्ड का टू तो नहीं है ना। अब मुझे थर्ड के वन का क्या बनाना है? तो टेंसेस का ज्ञान मुझे याद है, आई भी देखे तो शेल और दुनिया देखे तो विल, वो आपकी। ये उत्तर आ जाएगा कौन सा वाला? क्वेश्चन समझो लेकिन, आई शेल बी ऑब्लाइज टू गो, मैं जाने के लिए बाध्य हो जाऊंगा, किसके द्वारा? तो बेटा जाने के लिए जो बाध्य हो जाता है ना, वो परिस्थितियों वश अपने आप होता है। इंप्लाइड सब्जेक्ट है ये। कौन सा है? परिस्थितियां तुमको जाने के लिए विवश कर देंगी। मैं जाने के लिए विवश कर दिया जाऊंगा, किसके द्वारा? बाय सरकमस्टेंस। लेकिन जब भी कोई जाने के लिए विवश हो जाता है, वो परिस्थिति वश ही तो होता है। तो ये इंप्लाइड सब्जेक्ट है, जिसको उत्तर में रिपीट नहीं किया गया, यहां नहीं लिखा गया, लेकिन जब एक्टिव वॉइस बनाऊंगा तो इनको शुरुआत में लाना पड़ेगा। तो इसने यहाँ पे सरकमस्टेंसेस को चारों में ले आया। अब वो वाला सरकमस्टेंसेस को उठा लो जो अपने साथ विल या शेल को लेके घूम रहा है, और उसके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी है? तो बेटा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ या ना? अगला क्वेश्चन देखो, फोटो ले लो इसकी। हर क्वेश्चन में कोई तनाव है। ऊपर dare.com है जो एक्स बन के आया है, इसके अंदर एसवीओ के अलावा भी दाएं बाएं में कुछ कचरा दे रखा है, और शेल बी के साथ थर्ड फॉर्म, थर्ड का टू पैसिव नहीं होता, ये थर्ड का वन का पैसिव होता है। आगे चलते हैं बच्चों, चलो। टीयर टोर टॉर्न, बेटा क्वेश्चन कौन सा दे रखा है? हाँ जी, इसको कहते हैं टू के वन का, छोड़ो, मेरे हिसाब से प्रश्न कौन सा है? इसका उत्तर किससे शुरू होता है? सर चारों में हो रहा है।
टीयर टोर टॉर्न वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म में, या तो वॉज या तो, इसका मतलब ये तो बाहर हो गया। अरे हाँ या ना? ठीक है, टीयर कोई फॉर्म ही नहीं होती, टीयर टोर टॉर्न होती है। इसका मतलब अब कितने लोग दौड़ में हैं? बोलो कितने? दो। ये वाला और वर द कर्टन टोर या टॉर्न? टीयर टोर टॉर्न, ये लिख लेना, टीयर टोर टॉर्न। क्या इस प्रश्न में इंटेरोगेटिव में डब्ल्यूएच फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी था? अरे हाँ या ना? ठीक है, इसको क्या कहूं? वी शैल राइट अ नॉवेल। और इसका जब पैसिव वॉइस बनाऊंगा बच्चों, तो या तो विल बी शैल बी थर्ड फॉर्म। अरे हाँ या ना? आप बताओ बेटा, हु हैड लाफ्ड एट यू? क्वेश्चन कौन सी श्रेणी से है? डब्ल्यूएच फैमिली, पहली श्रेणी। हु दिखे तो बाय हूं कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार। और हु शुरू में हो तो बाय लास्ट में है नहीं, है नहीं। चलो एक बार साइड में करते हैं, आओ ढूंढो। हैड का यानी टू के थर्ड का पैसिव वॉइस कैसे बनता है बच्चों? हैड और बीन का तलाक कितनी दफे हुआ है ये देख लो। हैड और बीन का तलाक कितनी बार हुआ है? हाँ जी, दो बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? हैड और बीन का तलाक होता है क्या इसमें? पन्ने पलट लेना, इसमें बताया था तलाक वाली बात। तो ये एक साथ आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें बीन है, हैड ही नहीं है। इसमें भगवान का दिए सब कुछ है। बोलो हाँ या ना? हु का हु रहता है तो बाद में बाय आना चाहिए, ये वैसे कट गया। अब कौन बचा? फोटो। नेक्स्ट। राधिका आप बताइए, पहला क्वेश्चन जो है वो कौन सी कैटेगरी से है? इंपेरेटिव की कौन सी प्रजाति? फर्स्ट वाली। वर्ब की पहली फॉर्म, बोलो हाँ या ना? उसमें भी शट करो, बोलो क्या? यानी ये वर्ब की पहली फॉर्म, और ये क्या है? या मेरे हिसाब से ये बने है कि वन बी। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब ऑब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, वी प्लस थर्ड फॉर्म। शट, 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 तीनों फॉर्म उतार लो। शट, शट, शट। रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब? हाँ जी, इरेगुलर वर्ब। ठीक है ना? जब ईडी ईडी फॉर्मेट फॉलो होता है तो वो रेगुलर वर्ब होती है, और बिना ईडी के फॉर्मेट हो तो उसको हम इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पे शट की तीनों फॉर्म क्या रहती है? ऑप्शन नंबर ए। इसको बताओ बेटा। द सिचुएशन कुड हार्डली हैव बीन ऑल्टर्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स। मेरू रज्जू पकड़ के बताओ। सी, क्यों? पहली बात तो ये आइटम कौन सा है? मॉडल में भी और अंदर जाएं तो कौन सा मॉडल है? क्या मॉडल में हैव दे रखा है? बोलो हाँ या ना? और बीन दे रखा है, तो मुझे लगता है उसका भी क्या है? तो मुझे मामले को परफेक्ट मॉडल का एक्टिव वॉइस बनाना है। और परफेक्ट मॉडल का एक्टिव वॉइस कैसे बनता है? जिसमें मॉडल आता है, थोड़ा रेशम लगता है, हैव आता है, और उसके साथ वर्ब की। ऐसा कितनी बार हुआ है? कुड हैव थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म कितनी बार है? कुड हैव बीन, ये तो क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखो कुड हैव थर्ड फॉर्म कितनी बार है? कुड हैव थर्ड फॉर्म कितनी बार है? कुड। तो मैंने फिर आपको बताया उत्तर कैसे निकलेगा, इसको पकड़ो। कुड हैव और थर्ड फॉर्म बीन भी दे रखा है, यानी परफेक्ट मॉडल का पैसिव वॉइस गिवन है। क्या है? परफेक्ट मॉडल का क्या गिवन है? एक्टिव वॉइस बना दो। तो मॉडल में हैव लगा के थर्ड फॉर्म कितनी बार है? जो मॉडल वही आएगा, कुड का कुड। आगे बताओ, हु गेव यू द मनी? तो इसको क्या कहते हैं? हु की जगह तो बाय हूं, या फिर, और अगर हु से हो जाए तो लास्ट में कौन दिखना चाहिए? तो ये दो तो आउट हो गए। अरे हाँ या ना?
अब बताओ यू के लिए क्या आता है बेटा, वर या यू के लिए वॉज? बताओ यू के लिए वर या वॉज? टेंस का ज्ञान यूज करो। उफ उर्फ दो का टू के टू में क्या होता था? आए राम श्याम ही शी इट नीचे आता था, वॉज ऊपर वालों में क्या दिखता था? तो यू के साथ कौन आता है? फोटो ले लो। ये जो पहला प्रश्न अब देख रहे हो 20वें नंबर का, क्या ऐसा प्रश्न पहले कर चुके हम लोग? जिसके लिए मैंने कहा था कि आपको रफ वर्क किस लिए सिखाए थे, ये वही कुछ है, देखो ध्यान से। अरे हाँ, है ना? तो मेरे हिसाब से जो भी बात दे रखी है शायद वो 2K1 का, इसका मतलब 2 का। अरे हाँ, है ना? तो रफ वर्क शुरू करो, आंसर निकालो। और आप में इंद्रिय जागृत हैं तो डायरेक्ट आंसर बता दो। हाँ, स्ट्रांगली रिकमेंडेड यही है कि आप रफ वर्क के साथ में करें। श्रुति आंसर बताओ, क्योंकि मैंने बी पे डॉट लगाया। अच्छा, ठीक है, बी आपने सही पकड़ा है। ये तो कभी आपका सही निकला। वॉज व्हाट इज सेड अंडरस्टूड बाय यू। बाकी लोग इस चीज की पुष्टि कर दो कि बी ही सही विकल्प है। हाँ या ना? ये क्वेश्चन हम शायद कर चुके हैं। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। मैंने बताया था वन के साथ कभी कभी देने वाला यहाँ क्या देता है, जबकि ही के साथ इज आता है, वन के साथ हमेशा। अगर ऐसा हो तो ये एरर का क्वेश्चन बनता है। काम कौन कर रहा है, इसको आप क्या कहते हो? मॉडल के बाद वर्ब की कीप क्या? अपना वादा। तो नियम से होना क्या चाहिए? वंस प्रोमिसेस। होना क्या चाहिए, ध्यान से देखो बेटा, वंस प्रोमिसेस। मॉडल कौन सा है? शुड बी केप्ट किसके द्वारा? बाय वन। शायद ही जो वन होता है ये 7 तारों का प्रभाव है, इनको रिपीट। तो जब इसको हटाएंगे तो इसके रिश्तेदार को बैठा देंगे। तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, वन को हटाएंगे तो उसके मित्र को भी हटाना पड़ेगा, रिश्तेदार को हटाना पड़ेगा, वन वहां से भी हटेगा। तो बिल्कुल सही उत्तर जो है वो ये है, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। अगला बताओ बेटा, पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक। स्तुति, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बताओ। पीपल, पीपल और वर्ब क्या है? हाँ जी, स्पीक। और ऑब्जेक्ट क्या है? हाँ जी, बात करो, पीपल बोलते, बोल क्या? इसका मतलब ये कौन है? कचरे का डिब्बा। क्या है ये? पीपल बोलते हैं अरेबिक। हो सकता था इसको यहां लगा देता तो भी कचरा था, वहां है तो भी कचरा, कचरा कचरा है। तो अब इसका उत्तर क्या आएगा, बोलो? अरेबिक इज स्पोकन किसके द्वारा? बाय पीपल। और कचरे के डिब्बा थर्ड फॉर्म के, यानी क्या आएगा? इन। और शायद ये रिपीट। तो अरेबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट बाय पीपल रिपीट। तो कचरे का डिब्बा ये है, लेकिन बच्चे ऐसे मानते हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। उनको पता है एक के बाद एक के बाद एक आता है। तो कृपया बात करना सीखो। ये काम करने वाले लोग हैं, काम क्या करते हैं? बात करने का। बोलते हैं, बोल क्या बोलते हैं बेटा? अरबी भाषा, अरेबिक।
धुरंधर 1 में तो गाना भी आया था रेबिक। चल, लिया बेटा। चलो, इसमें क्या माया है प्रभु, इसकी मेरू रज्जू पकड़ो। मुझे लग रहा है मस्ट एक मॉडल होता है जिसमें बी लगा के थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब होना हो ये मसला मॉडल का क्या है, और लुक के बाद क्या दे रखा है। मुझे लगता है इसमें फ्रेजल वर्ब भी घुसेड़ रखा है। अरे हाँ, है ना। तो मॉडल के साथ में कौन सी चीज है और मसला किसका है। तो मुझे मॉडल का एक्टिव वॉइस बनाना है बेटा। मॉडल का क्या, और मॉडल के एक्टिव वॉइस में मस्ट के साथ वर्ब की कितनी बार है, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो नहीं होगा। अरे हाँ, है ना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर, यही होगा। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स, क्या ये मॉडल है। शुड भी कितनी बार है, बताओ। शुड भी तो एक ही बार है, बोलो कौन सा। टफ क्वेश्चन। कैन का इंटेरोगेटिव, कैन का इंटेरोगेटिव यानी कैन यानी पीवी, और पीवी का क्या, कैन वी रिलाई ऑन हिम, वी कैन रिलाई ऑन हिम, ही कैन बी रिलाइड ऑन, ही कैन बी रिलाइड, कैन ही बी कितनी बार है, रिलाइड ऑन, रिलाइड बाई, रिलाइड के बाद फिक्स प्रेपोजिशन ए। अरे हाँ, है ना। और वैसे भी अगर वी की बात करूं तो लास्ट में बाई एस तो आता नहीं है, ये इस हिम को ही लगा रहा है लास्ट में। तो एक ही ऑप्शन हुआ, कौन सा वाला, पहला। टिक। फंस गए भाई, क्वेश्चन तो टफ। आओ आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा लक्ष्मण, तो आज छुट्टी पर है। आप बताओ, हु टीचेस यू इंग्लिश। तो बेटा ये 1 का 1 हुआ, बोलो हाँ या ना। और हु की जगह क्या आता है, अगर 1 का 1 है तो शायद वॉज नहीं आएगा, और इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इसके बाद में हेल्प। अगला चल, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, शायद ये इंपेरेटिव की कौन सी प्रजाति है। इसको अगर मैं यूं करूं तो इंसल्ट, बोलो किसकी, तो पहले इसका इलाज कर लो। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, और नॉट कहां जोड़ते हैं, बी से। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, क्या ये तरीका पढ़ा था हमने, तरीका नंबर कौन सा था, पहला, दूसरा या ढैया, ढैया था ये, ढाईवां तरीका यही था। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, और उससे पहले क्या जोड़ना है, ढाई तरीके लगते थे, ढैया लगी। इट इंटरेस्ट मी। हाँ बताओ, 1 का आगे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि इसके अंदर मुझे वर्ब की पहली फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट या फिर, क्योंकि क्योंकि देयर कॉम है, तो 1 का 1 है, इसमें कहाँ पहुंच गए थे हम वहां पे। आपको ये थोड़ा पता है कि ये इसके बाद ही ना आता है, कंटेन इंटरेस्ट ऐसी बात है, अपने को क्या मतलब है। तो 1 के 1 में बोलो हैव भी नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, वॉज बोलो क्या आएगा। आपने जैसे भी किया ठीक निकल गया। इसके साथ इन आता है, ये अंडे में तारे की महिमा है, फोटो ले लो, अंडे में तारा, इंटरेस्ट के साथ इन। एक बार फिर देख लो, देर.com तो नहीं, उसमें शायद टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, और टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ऐसा कुछ होता था, इसलिए नशा करो ब्रांडेड। अगला देखो,
लड़के लंगड़े आदमी पे हंसे, बताओ आंसर बोलो। जो भी हंसे मेरे हिसाब से 2 के 1 में हंसे, आपका क्या कहना है? इसका क्या बनाना है? तो भाई भाई इसको देखो तो ये कौन है? क्या काम किया? हंसा किस पर? मेरे हिसाब से लाभ के बाद आने वाला ये एक फिक्स प्रपोजिशन। तो द लेम मैन को शुरू में लाना है, तो क्योंकि लेम है तो वो खुद तो नहीं आ सकता, तो अपने को लाना है। तो द लेम मैन वॉज लव्ड, लेकिन इसके बाद में फिक्स क्या है? इसमें है ही नहीं फिक्स, तो इसको बाय बाय कह दो और किस पे सट्टा लगाओ? बी फॉर बकरा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 था। किसमें? हाँ दे रखा होगा ना। आपको बी के साथ कोई प्रॉब्लम है? क्लियर कट है ना? तो जब माँ दिख गई तो मासी को नहीं ढूंढना, क्लियर कट होगा। अगला, हाँ अगर ये दुनिया में नहीं होता फिर भाई साहब मैं भी निकल पड़ता तलाश में, कैसी बात कर रहे हो? कोई ना, डजेंट मैटर। आ जाओ बेटा आगे। ऐसी कोई क्रिया थी भी नहीं, सही कह रहे हो आप। इसमें बताओ। सिल्क, डेयरी मिल्क, सिल्क के नाम पे कान गड़े। सिल्क डेयरी मिल्क बड़ी वाली, ये रहा क्वेश्चन। आई रिमेम्बर माई फादर टेकिंग द चिल्ड्रन टू जू। मुझे याद आता है मेरे पिता का बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाना। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? देखो प्यारे बच्चों, वर्ब एडवांस में टॉपिक आता है आई रिमेम्बर व्हाट। मैं अपने पिता को याद करता हूं, या पिता का बच्चों को जू लेकर जाना। आराम से, मैं याद करता हूं अपने पिता को, या मैं याद करता हूं मेरे पिता का बच्चों को जू लेकर जाया जाना। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं इसको देखूं तो बेटा ये क्या है? अब जो लिख रहा हूं इसको कॉपी में छाप लेना। अगर वर्ब की पहली फॉर्म प्लस, तो बेटा इसके साथ आप बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, है जी। अगर आपको दिया हो टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो बेटा यहां लगाते हो टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर दे रखा हो टू है थर्ड फॉर्म, क्या दिया हो, तो बेटा यहां लगाते हो टू हैव बीन थर्ड फॉर्म। टू हैव बीन थर्ड फॉर्म, ये इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव या जेरन, इनका पैसिवस बनाने का तरीका है। आईएनजी के लिए क्या लगाओगे? बीइंग के साथ वर्ब की, और अगर इन्फिनेटिव हो तो क्या लगाओगे? टू बी के साथ वर्ब की, और टू हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो, परफेक्ट इन्फिनेटिव हो, तो उत्तर आएगा टू हैव बीन थर्ड फॉर्म। इन तीनों को लिख लो, क्योंकि आज तक मैंने आपको ये तीनों चीजें अब तक नहीं पढ़ाई थी, ये क्वेश्चन के जरिए पढ़ा रहा हूं। तो मुझे क्या याद है? मुझे रिमेंबर माई फादर या उनका बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाना, तो आप कहोगे उनका चिड़ियाघर बच्चों को लेकर जाना याद आता है। क्या ये वर्ब की पहली फॉर्म प्लस आईएनजी है? अरे हाँ या ना? अगर है तो फिर बेटा वो उत्तर ढूंढो जिसमें बीइंग के साथ क्या है। एक में ही है क्या, या दो में है? लेकिन इसमें क्या आ गया? ये तो 1 का 2 ही बन गया, जबकि मुझे वाक्य कौन सा दे रखा है बच्चों? 1 का 1। अरे हाँ या ना? अब इस वाक्य को देखो, माई फादर इज रिमेम्बर्ड बाय द, ना जू है ना बच्चे, देखो इसमें जू ही नहीं दे रखा। इसमें माई फादर इज बीइंग टेकन, इसमें आपने वाक्य को 1 का 2 मान बैठे, बोलो हाँ या ना? ये तो गुस्ताखी है। आई रिमेम्बर द चिल्ड्रन बीइंग टेकन टू जू बाय माई फादर, मुझे याद आता है बच्चों को चिड़ियाघर लेके जाया जाना, किसके द्वारा? तो बेटा बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म, और मैसेज बिल्कुल ठीक कन्वे। आज भी 1 का 1 और कल भी क्या है 1 का, बिल्कुल ठीक है। आई रिमेम्बर द चिल्ड्रन बीइंग टेकन टू जू बाय माई फादर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेरन का इन्फिनेटिव बन के देता है। आई रिमेम्बर व्हाट, माई फादर, या उनको बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाया जाना। तो जो है उसके लिए आपको ये वाला खेलना है खेल। ऐसा पहली बार हुआ है
29-30 प्रश्न होंगे और ऐसा बार बार होगा। तो कल आते हुए 2 सिल्क लिया ना बड़ी वाली, एक आप खा लेना। अगला देखो, अब बताना आंसर। नेक्स्ट देखो, अरे सर ये तो घाटे का सौदा हो गया। तो ग्रैंड इसमें क्या कहोगे बेटा, वॉज डिगिंग दूसरे का, तो इसके पैसिव वॉइस में या तो वॉज बिंग थर्ड फॉर्म या वर्बिंग थर्ड फॉर्म। और जो खुदाई हो रही है किसकी हो रही है, ए के बारात, तो वर्बिंग कितनी बार है, वर्बिंग और, हाँ जी, वर्बिंग और अब डिग, डग, डग, आओ मेरे साथ, द फ्लावर बेड्स वर द ग्रैंडफादर्स, दादाजी की कह रही है, दादाजी की क्यारी नहीं, दादाजी तो काम करने वाले हैं, क्यारी तो क्यारियों की है। तो दादाजी की क्यारियां ही लिखना गलत है। क्यारियों को खोदा जा रहा था किसके द्वारा, तो कहीं ये नहीं दे रखा कि क्यारियां दादाजी की थी। तो यहां पर ये आ जाएगा बेटा ऑप्शन ए वाला, ABCD, जी, डी, डी फॉर दादाजी, डी फॉर आंसर यही होगा क्योंकि दादाजी भी डी से शुरू होता है। बाबा जी होते तो भी आ जाते। अगला देखो, अगला आता है बच्चों ये वाला, आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। चलो आंसर बताओ फटाफट। पहले का क्या लिखूं, ABCD, दूसरे का क्या लिखूं, ही विल ऑब्जेक्ट टू माई प्रपोजल, इसका कोई सिल्क नहीं है इसमें। फादर कॉल्ड अ पेंजिल ऑन अ बर्थ, ये बताओ, ABCD, देख लेते हैं। पहले का सी बताया गया है। क्या ये वाक्य जो है थर्ड का वन है, विल के साथ पहली फॉर्म बोलो हाँ या ना, तो विल बी के साथ थर्ड फॉर्म कितनी दफे है, एक बार, 2 बार, ये नहीं है, या नहीं, इन दोनों में से कोई। नेक्स्ट वीक माई प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड, माई प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय मी नेक्स्ट वीक, अरे हाँ या ना, मुझे लगता है ये बेहतर है, बोलो हाँ या ना। ही विल ऑब्जेक्ट टू माई, ये भी थर्ड का वन, काम कौन कर रहा है, आपत्ति जताने का कर रहा है, आपत्ति किस पर है, मेरे, तो मेरे साथ इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन आना चाहिए। विल बी ऑब्जेक्टेड टू, विल बी ऑब्जेक्टेड टू, विल, विल बी, विल, ये तक, इसका मतलब आंसर कौन सा बताया, आएगा कौन सा, अगला बोलो, फादर कॉल्ड अ पेंजिला ऑन हर बर्थडे, आपने बताया डी, कॉल का मतलब, कॉल का मतलब बुलाना और कॉल अप का मतलब होता है फोन घुमाना। तो पिता ने फोन लगाया एंजिला को उसके जन्मदिन पर, जन्मदिन किसका था, तो अब इसका आंसर आएगा जो भी फोन लगाया, टू के वन में वॉज और वर्क के साथ थर्ड फॉर्म कितनी बार है, इसमें वॉज और थर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, यानी या तो ए होना चाहिए या फिर, इधर आ जाओ, ऑन हर बर्थडे एंजेला वॉज कॉल्ड अप बाय हर फादर, एंजेला वॉज कॉल्ड अप बाय फादर ऑन हर बर्थडे, दोनों ठीक है। अब ये बताओ, बाय फादर या बाय हर फादर, बोलो, ऐसा सुना है आपने बाय मदर, माँ कसम, एक बाय, एक बाय फादर, हाँ जी, सुना नहीं सुना है, बाय फादर, तो बाय फादर या बाय माय फादर, बाय द फादर, बाय हिज फादर, कुछ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों के दोनों उत्तर बिल्कुल जायज हैं, लेकिन यहाँ पे बाय के आगे ये लगाए तो ये तो कस्में वादे हो गई, अरे हाँ या ना। तो दोनों में से जो बेहतर विकल्प है वो कौन सा है, अच्छा रहता कि ये वाली बात कहाँ होती वाक्य के, तो बहुत अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे बाय फादर की जगह बेहतर रहता क्या लिखते हैं, बाय किसके पिता, ऐसा आता तो बहुत बढ़िया रहता। तो अगर दोनों में से एक को चुनना है
तो मैं एंजिला के पिता के साथ जाऊँ। तो यहाँ पर ये आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? दोनों लगभग लगभग सटीक हैं, लेकिन यहाँ पर जो बाप है वो किसका है ये नहीं बता रहे। तो आपको क्लियर पता है बाप किसका था? अरे हाँ या ना? तो कुछ बातें कॉमन सेंस से आपको डिकोड करनी पड़ती हैं। एक बार इनके उत्तर सटीक से समझ लो, याद कर लो। टेक्निकलिटीज आपको डील करनी होंगी एग्जाम में। रुचि का आंसर बताओ। अच्छा छोड़ो, मेरू रज्जु बताओ। क्या है, क्यों है, कब है, कौन सा है क्लासिफिकेशन? पासा निकाल लो। इवन आ जाए। मुझको एक बात बताओ कि ये आमपाचक नहीं है और कौन सी बिरादरी का है? ऑपरेशन थिएटर। और अगर ध्यान से देखें तो वॉस के साथ वर्ब की, तो मेरे हिसाब से बच्चों ये 2K1 के इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस है। तो मुझे मामले को लेके जाना है 2K1 के इंटेरोगेटिव में। आज भी याद है, घमंड नहीं किया कभी। दूसरे के पहले का प्रश्नवाचक डिड से शुरू होता था। दोबारा समझो। यहाँ मुझको वॉच के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। ये 2K1 के पैसिव वॉइस की बात है। और वो भी कौन से? 2K1 के इंटेरोगेटिव का क्या है? मुझे 2K1 का इंटेरोगेटिव किसमें चाहिए? टेंस वाले वाक्यों में। सभी कर्ताओं से पहले डिड आता था। डिड कितनी दफे दे रखा है? और जब डिड आता था तो V2 बदलती थी V1। इज द करेक्ट आंसर। फिनिश द गेम। वर्ब की पहले फिनिश व्हाट? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। लेट द गेम बी। लेट द गेम बी सी। अगला देखो वॉज। अब ये आप बताओ, रुचि का आप बताओ। क्योंकि हाँ वही के वही वही ना। हाँ बोल दो, बोलो। वॉज का डेढ़ कब से हुआ? समझो बात को। ये वॉज भी दिया है और वर्ब की। इसका मतलब ये 2K1 के पैसिव वॉइस का आमपाचक चिन्ह स्वामी। 2K1 के एक्टिव वॉइस का आमपाचक यानी टेंसेज में डिड का आना तय था। डिड कितनी बार आ रहा है? इसका मतलब दो तो बार कर दिए। अब आप बताओ क्या हो। अब बताओ। अब निकाल लो पासा। किसमें? इसमें होनी चाहिए थी ना। इसलिए आंसर क्या हो गया? गलत हो गया नहीं तो। इसलिए कह रहा हूं सट्टे बाजारी से बाहर आओ। डोंट बी ए सटोरिया। देखो, जब मैं डिड का यूज करता था, आज आपको याद करा दूं, जब जब डिड आता था तो V2 बदलती थी V1 में। आप कह रहे हो थर्ड फॉर्म कहां है, थर्ड फॉर्म कहां है? कितना बुरा लगेगा। तो डिड के साथ क्या आएगा बोलो? डिड दे आंसर द क्वेश्चन? बेटा यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म है। डिड द क्वेश्चन के तो ये वाला आ जाएगा बेटा। और वैसे भी देखो, वॉज द क्वेश्चन आंसर्ड बाय फलाना डेम का, क्या ये दे रखा है? क्या बाद में दे रखा है भाई फलाना डेम का? तो जो भी है वो कौन होगा? उसको रिपीट नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन में तो दिखाते हैं। ऐसे भी तो ये आएगा। आप क्या कह रहे थे कि थर्ड फॉर्म? जब जब डिड आता है तब तक वर्ब की। ठीक है, फोटो ले लो। मैं तो अपनी जेब में लग के रखता हूँ डाइस। कोई भी नहीं आया तो डाइस से कर लेते। चलो दवाई लो भाई। बोलिए बच्चों। टेक द मेडिसिन। टेक व्हाट? 1A। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। कौन सा उत्तर? आई कैन नॉट ट्रस्ट। मॉडल का क्या है? मॉडल का तो बेटा आपको कैन और बी और थर्ड फॉर्म, इसमें नॉट जोड़ना। नॉट कहां जुड़ेगा? कितनी बार है कैन नॉट बी?
अरे हाँ, है ना। ये बताओ बेटा, व्हाट डिस्टर्ब्स यू। चलो, कुछ बात समझा रहा हूं, बात समझो। एक क्वेश्चन आता है, हु डिस्टर्ब्स यू। कौन सा है? इसका पैसिव वॉइस बनाओ। डब्ल्यू एच फैमिली की पहली कैटेगरी, क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर बनाओ। ये कौन सी श्रेणी है? डब्ल्यू एच फैमिली की तीसरी श्रेणी, शपथ पत्र। वाक्य ये भी पहले का पहला है, वाक्य वो भी पहले का पहला है। मुझे दोनों के आंसर बता दो, और आंसर बताने से पहले ये समझ लो कि डब्ल्यू एच फैमिली की ये कौन सी कैटेगरी थी और ये वाली कौन सी थी। जब भी पहली प्रश्न आता था पहली श्रेणी का, तो आपको इसके ठीक बाद में कौन दिखती थी, और जब भी ये क्वेश्चन आता था तो पहले कौन दिखता था, फिर कौन दिखता था, और फिर क्या आती थी वर्ब की, इसके ठीक बाद में कौन दिखता था। मैं यही रुकता हूं, एक बार पन्ने टटोल के जाओ और देखो, हु के अंदर पहले का पहला प्रश्न में डायरेक्ट वर्ब आती थी क्या, और व्हाट का जो पहला ही पहला प्रश्न था उसमें इसके ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब आती थी क्या। चेक कर। इसका मतलब मजाक किया गया था हमारे साथ। देखो, कभी कभी क्या होता है बच्चों, हरे रंग में समझाऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि शक्ल तो किसकी होती है, शक्ल तो किसकी होती है, और आत्मा कोई और फिट होती है। हु के जस्ट बाद में कौन आता था, और व्हाट के ठीक बाद में कौन आना चाहिए था, लेकिन यहां पे व्हाट वाले प्रश्न में सीधे कौन आ रही है। यानी शक्ल तो व्हाट की है, लेकिन अंदर पुर्जे कौन से फिट हैं। दोबारा कान खोल के समझ, ऑब्जर्वेशन की बात है। शक्ल तो किसकी दिखा रखी है, अगर व्हाट का ही प्रश्न वन के वन में होता तो इसके बाद में क्या आना चाहिए था। बोलो हाँ या ना, डू या डज, यस और नो। लेकिन यहाँ पे शक्ल तो व्हाट की है, लेकिन ठीक बाद में क्या दे दिया, तो इसका मतलब शक्ल व्हाट की है लेकिन आत्मा कौन से फिट है, तो इसका मतलब इसका इलाज भी हु की तरह। तो जहां पे मैं उत्तर ऐसे लिखता था, बाय हुम, यू की शक्ल देखकर क्या, आर यू डिस्टर्ब्ड, बोलो यही था क्या। इसमें बाय हुम की जगह अब की बार ये उत्तर आ, लिख लेना बेटा, शक्ल तो व्हाट की लेकिन आत्मा हु की, लिख लो। इसमें जो ढांचा दिया है वो तो आपको व्हाट वाला दिया है, लेकिन जो प्रश्न पूछने की शैली है वो हु वाली है। कौन सी वाली है भाई, हु वाली। अतः प्रश्न पेचीदा हो गया। तो बाय व्हाट आर यू डिस्टर्ब्ड, जब मैं यहां देखता हूं तो मुझे यहां से वहां दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसे देखता हूं तो वहां दिखता है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 40 क्वेश्चंस किए। इस वाली से ना, हाँ नहीं दिखता। आपके पास तो चलो भगवान की शीट है, दिक्कत तो उनको है जिनके पास शीट नहीं। कोई नहीं, चलो अगला क्वेश्चन। बताओ भाई, आम्रपाली आंसर, क्या और क्यों। इज इट रिलेटेड टू मॉडल, अरे हाँ या ना, और मॉडल का इलाज शायद कैसे होता है, तो मस्ट भी कितनी दफा है, इसके बाद ये और इसके बाद ये आना तय हुआ, यही हो। ये कौन सा मेरुरज्जु है, आप बताओ।
द बॉयज वर मेकिंग काइट्स, वॉज बिंग थर्ड फॉर्म या वर बिंग थर्ड फॉर्म? तो काइट्स की शक्ल देखकर वर बिंग थर्ड फॉर्म एक ही बार है। बताओ ये क्या है, इसकी मेरु रज्जु पकड़ो बेटा, विल और पहली फॉर्म और उसका नेगेटिव, बोलो हाँ या ना। या तो विल नॉट बी, या तो विल नॉट बी, विल नॉट बी, विल विल नॉट बी, और उसके साथ वर्ब की विल नॉट बी थर्ड नहीं है, ये भी गया, दो गए। अब बोलो कितने बचे दौड़ में? ये संस्कार थे भाई अपने। हाँ जी। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? फोटो ले लो। नेक्स्ट देखो। हाँ भाई चंचल आप बताएंगे नेक्स्ट। पीपल से दैट ही इज अ स्पाई, कैटेगरी बताओ कौन सी कैटेगरी का प्रश्न है? पीपल से दैट ही इज अ स्पाई। स्नेहा। और सर, अरे ये तो सर आदमखोर कैटेगरी का क्वेश्चन है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब है और बताऊं सर, उसके बाद में ये दे रखा है सर, दैट क्लॉज है ये। इसके दो बच्चे थे, एक तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर दैट क्लॉज, और एक था सब्जेक्ट प्लस वर्ब और यहीं से दैट क्लॉज, बोलो हाँ या ना। सर ये तो दैट क्लॉज का बी बच्चा है सर, इसमें तीन तरीके से उत्तर होते थे सर। तो पीपल से दैट, एक उत्तर तो मैंने बताया था आपको ये वाला, दैट ही इज अ स्पाई इज सेड, फुल स्टॉप, लेकिन इधर दे नहीं रखा। दूसरा मैंने बताया था कि आप इस पूरे नाटक को इट मान लो, तो इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई। लेकिन अगर ये भी नहीं होता तो किसकी माँ को मासी बोलते? तो फिर हम देखते कि जो तुम हो तुम ही तो स्पाई, स्पाई तो वही तो स्पाई, स्पाई वही तो है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो अगला तरीका क्या आता? ही इज सेड टू बी, ही सेड टू बी ए स्पाई, वो उत्तर भी सही होता। लेकिन फिलहाल कौन सा है जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में बताया था, वो उत्तर सही हुआ, बोलो हाँ या ना। इसको क्या कहेंगे? वन के थर्ड का। तो बेटा जब इसको मैं वन के थर्ड पे ले जाऊंगा तो क्या बनेगा वन का थर्ड? ही हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट्स। फिर इसको पैसिव वॉइस में शुरू में लाऊंगा, एक या बहुत सारे? हैव बीन। तो हैव बीन कितनी बार आ रहा है? शायद अभी पहले भी आया था ये वाला क्वेश्चन, बाय सर्कमस्टांसेस। ये दे नहीं रखा था लेकिन अंडरस्टूड तो था। ये कौन सा पैसिव वॉइस है? वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। तो आपके टू को वन का एक्टिव वॉइस ले जाना है, और टू के वन का रूल सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एक ही बार दे रखी है, बोलो हाँ या ना। एक्टिव वॉइस का ही क्वेश्चन, सर्कमस्टेंसेस ऑब्लाइज मी टू लीव। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन से उठाए गए बेटा, डिफेंस वाले पेपर से हैं ये वाले। तो इससे बचो, जो एक से ज्यादा बार आया है वो आगे भी कई बार आ सकता है। बोलो क्या है क्वेश्चन? हाँ जी। ये तो कौन सा है? वो आपकी पहली फॉर्म के बाद में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस, ये क्या है बेटा? टू के वन का क्या? हाँ जी, टू के वन का। तो डिड एवरीबॉडी मिस द फर्स्ट बस? एवरीबॉडी मिस्ड द फर्स्ट बस, द फर्स्ट बस वाज मिस्ड बाय एवरीबॉडी, वाज द फर्स्ट बस मिस्ड। इतना होता तो बढ़िया था, इसको रिपीट नहीं भी करते तो भी चल जाता, लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मासी को मां कहना पड़ेगा। अगला बताओ, विल नॉट अलाउ, विल के साथ पहली फॉर्म यानी थर्ड के वन का क्या? या तो विल नॉट बी या तो शेल नॉट बी, या तो विल नॉट बी, एक ही आएगा ऑप्शन नंबर। अच्छा रहता अगर इसमें लास्ट में क्या नहीं होता तो, लेकिन है तो फिर मासी को मां कहना पड़ेगा। तो यू नीड टू बी अडेप्टेबल। सीक्वेंस देख के आपको
प्रॉब्लम के हो, सिचुएशन को देख के आपको अडेप्टेबल होना पड़ेगा। चलो जल्दी बोलो, बी सी डी क्या उत्तर बोलो केवल। पहले में क्या है? पहले में बी आ रहा है, दूसरे में सी, और इसमें डी। एक बार देखो इसमें कोई दो राय है, किसी को तो पूछो। बी सी डी, हाँ या ना? स्तुति, इनमें से एक भी उत्तर को पलट दो। सिल्क, ये कल ला रही है मेरे लिए एक एक्स्ट्रा, तो वो फिर आपको मिल जाएगा। बोलो क्या? हाँ जी, क्या? बाकी तो सब ठीक है सर, लेकिन ये कौन सा, ये वाला नहीं आया होगा? 52, ये नहीं आया होगा? हाँ, इसमें टफ है ना ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और द आंसर बाय हार्ट, ये पैसिव वॉइस लग रहा होगा आपको। बाय हार्ट का मतलब होता है कंठस्थ याद करना, तो इसको पैसिव वॉइस ना समझे। ये वन के थर्ड का एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म एक ही बार दे रखे। अगला बोलिए। आंसर क्या और क्यों? आम्रपाली, सी। अगला। अगला। ए, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, दोबारा देखो, इस क्वेश्चन को देखो। एक बूढ़ी महिला ने छुआ और थपथपाया एक काऊ को, तो टू के वन में थपथपाया, तो इसका मतलब वॉस के साथ ये आना बिल्कुल ठीक है। एक ही काम किया था कि थपथपाया भी था, यहाँ टच कर दिया बाद में थपथपा रही है, क्या नाटक है? तो पहले दोनों काम एक साथ ही होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा? अच्छा रहता पहले टच करती फिर थपथपाती, अच्छा रहता, लेकिन माँ नहीं है तो मासी सही, पहले थपथपा दो बाद में टच कर ले। अगला है वॉज गिवन, अगर वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है दिस इज टू का वन पैसिव वॉइस, और टू के वन पे जाएंगे तो बेटा सेकंड फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म एक ही दफा है, बोलो कितनी बार? ऑप्शन नंबर ए जो बताया बिल्कुल सटीक। इधर देखूं तो बेटा ये क्या दे रखा है? बाय होम, शायद ये पैसिव वॉइस में होता था, और इज और बीइंग के साथ वर्ब की, तो मेरे हिसाब से ये वन के टू का पैसिव वॉइस है, और वन के टू पे जाऊंगा तो इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म, तो इस फीडिंग एक ही बार दे रखा है, यही उत्तर आएगा। हाँ या ना? सो यू नीड टू डेवलप एन अप्रोच, सीधे क्वेश्चन के ऊपर वहीं प्रहार करो जहां पर प्रहार करना है, दाएं बाएं का टाइम वेस्ट मत करो। चलो, हाँ जी, बताओ क्या और क्यों। बस ये वाला बता दो, बाकी तो चंचल बता देगी। हाँ, ओकवा, एग्जामिनेशन में पुटअप क्वेश्चन है ये। इसमें तो, इसमें तो, इसमें तो
दो बार भी है तो फिर इसमें भी है। देखो भाई, क्या ये बात सही लग रही है आप? आ जाओ मेरे साथ। अलेक्जेंडर को हिंदी में सिकंदर कहते हैं। उसने उम्मीद करी, अपेक्षा करी थी। क्या करी थी अपेक्षा? अपेक्षा क्या की थी? तो मैं इस पूरे के पूरे आइटम को ऑब्जेक्ट मान सकता हूं, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑप्शन ही नहीं दे रहा। अरे हाँ है ना, ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता तो मैं इट से बात को शुरू कर लेता। तो इट वॉज एक्सपेक्टेड कितनी बार है? इसका मतलब एक तो गया कम से कम। किसके द्वारा? ये भी दौड़ में दौड़ रहे हैं। फिर ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। वंस फास्ट, नेवर। ये और ये दोनों ठीक है, लेकिन शुड तो सलाह देने के लिए आता है। ये मॉडल की तमीज है। और विल का पास्ट टेंस करा, पास्ट टेंस को दर्शाने के लिए वुड का यूज क्या हुआ, इसलिए भी उत्तर सही हुआ। दूसरा, शी बिगिंस द डे विद अ कप ऑफ कॉफी, चाय कॉफी के प्याले के साथ दिन की शुरुआत, यानी कैफीन की शौकीन लगती है। तो यहां हो जाएगा, वन का वन है, इज और थर्ड फॉर्म कितनी बार है? बी। तो जिसने ये बी बताया था वो सही था। अरे हाँ, है ना। पहले मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी करने में, फिर मैंने एक बार आंसर शीट बना के अपने सामने रख ली, मुझे दिक्कत नहीं होती। अरे हाँ, है ना। ठीक है, अगला देखो। कोकवा इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, इसके साथ थर्ड फॉर्म, यानी वन के वन का क्या है? वन के वन पे जाऊंगा तो बेटा वो अब ऐसी आ जाएगी। इत्तेफाक से ये भी अपना बी निकल गया। चलो अगला देखो। हाँ जी। पहले इसको कर लो, आज ही पढ़ाया था भी ये। प्रश्न में जिससे पहले, उत्तर में भी उसी से पहले। किसके पहले है? तो मी, आई का मी होता है, मी के ठीक पहले होना चाहिए, ठीक पहले। और मी के ठीक पहले तो ये हो। अब पढ़ने में तो ये भी अच्छा लग रहा है, भगवान झूठ ना बुलवाए, लेकिन कुछ संस्कार भी होते हैं। ओनली प्रश्न में जिससे पहले, उत्तर में भी ठीक उसी से पहले, बस यही प्रॉब्लम। तो ये उत्तर ठीक होगा। आज अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो ये दिक्कत। अब बताओ, ये क्या है बच्चों, ये क्या माया है प्रभु? पहले का एमए वाले, एमए वाले भैया, तीसरी श्रेणी का वर्तमान काल, या तो हैज टू बी या तो हैव टू बी। तो बेटा यहां पे दिस को देखते हुए हैज टू बी आना चाहिए। कितनी दफा है? जो बच्चा पहले का तीसरा मानेगा उसकी आत्मा कहां डोलेगी? डी फॉर इज द करेक्ट आंसर। अगला देखो, ये आ गया बेटा, अ ग्रेट मैन एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज वर्ब के साथ मेरा कुछ पुरानी चीज याद आ गई है। अंडे में तारा, एक्नॉलेज। नो, मैरी, ऑब्लाइज, एक्नॉलेज, टू आता है। तो इसका मतलब, और वाक्य कौन सा? अ ग्रेट मैन, सब्जेक्ट, एक्नॉलेज्ड, वर्ब, मी क्या है? बाकी कचरे का डिब्बा, मतलब क्या मतलब? तो आई वॉज एक्नॉलेज्ड, आई। कितनी अच्छा लगा, देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो कह रहा है क्या चीज? बाय अ ग्रेट मैन, बाय अ ग्रेट मैन। है जी, बाय आता है। हाँ जी। उसके बाद कचरे का, और जो भी एजेंट है उसके पहले बाय की जगह क्या लगा दिया? इज द करेक्ट आंसर। अब इन दोनों में फर्क करके बताओ, एक्नॉलेज के साथ में टू आता है कि बाय? लेकिन बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं एग्जामिनेशन में जाने से पहले, क्योंकि वो पेपर ले जाना भूल जाते हैं साथ में, जो मैंने अंडे में तारे में लिखवाया था। तो याद रखना है कि यहाँ पे टू ही आता है। कहते हैं टू था, मैंने खुद देखा ऐसा टू था। इस टू को नहीं देखना है, इसको देखना है, इसको देख। चलो अगला बताओ बेटा, तीनों हो चुके हैं, फोटो ले लो। ये एम्फेटिक वाला है, इसको एडवर्ब ना कह के एम्फेटिक एडजेक्टिव बोलूंगा, क्योंकि ये प्रोनाउन के पहले लगकर किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है।
तो इसको एम्फेटिक एडजेक्टिव नाम दिया जाएगा, है एम्फेटिक ये। हाँ जी चंचल, आंसर क्या और क्यों? क्योंकि क्योंकि बहुत देर से ये नहीं आया सर। आंसर बताओ क्यों? भैया ये सेंटेंस कौन सा गिवन है टू का? तो या तो वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म या वर बीइंग थर्ड फॉर्म। वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म क्योंकि कैनाल कितनी है, एक ही नहर खोद रही है, तो यहां हो जाएगा बेटा नहर खोदी जा रही थी इनके द्वारा। इसको बताओ। द वॉचमैन स्विच्ड ऑन द लाइट्स बिफोर इट बिगेन टू ग्रो डार्क। बोलो क्या और क्यों? बोलो जी क्या और क्यों? ये वॉचमैन मुझे लगता है कौन है सेंटेंस का? काम क्या किया है? क्या चीज? इसका मतलब टू के वन का क्या बनाना है? दिया क्या? एक्टिव वॉइस है, यानी वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओनली था क्या प्रश्न में? तो ये क्यों फड़फड़ा रहा है? ये आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला। अगला बताओ, वेयर डू यू कीप द करंट मैगजीन्स? कौन सा प्रश्न है? डब्ल्यू एच फैमिली, सेकंड कैटेगरी ऑपरेशन थिएटर। तो डू यू कीप द करंट मैगजीन्स? वेयर आर द करंट मैगजीन्स बीइंग केप्ट या केप्ट? ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मामला वन का वन है तो इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए थी। इज बिंग आर बिंग एम बिंग तो नहीं आना चाहिए। अरे हाँ या ना? आसान है। हाँ जी चंचल, आंसर। हाँ क्या चीज? वेरी नाइस। क्योंकि ए आएगा क्या? ये वाला? हाँ या ना? तो बेटा ये कौन है? वी एक्सपेक्ट, ये मामला कौन सा है? वन के वन में टू का वन तो नहीं आ सकता, तो ये तीन लोग दौड़ में है कि नहीं है? फिर कंजंक्शन आ गया, फिर ये ही आएगा कि दे। हाँ जी क्या दे रखा है? तो फिर ही कैसे आ जाएगा? दे वुड इलेक्ट। हाँ जी दे वुड इलेक्ट। अरे दोबारा देखो कंजंक्शन के बाद ये कौन है? ये क्या है? दोबारा से वाक्य कौन सा आ गया? तो इसमें हिम को शुरू में लाओगे तो क्या होगा? ही के साथ थर्ड के वन में, शायद इसको रिपीट। ए ऑप्शन। अगला, द बेंच वॉज हैज डिसमिस द पिटिशन। क्या ये वन का थर्ड है? हैज बीन डिसमिस्ड, पैसिव वॉइस। इधर बताओ बेटा, कैन का इलाज कैसे होता है? कैन बी और वर्ब की ऑप्शन नंबर। इजी क्वेश्चन। तो जब आप भारी क्वेश्चन करके हल्के पे लौटते हो तो ऐसा लगता है बचकाने क्वेश्चन, ये कोई बात है? बताओ। आज लक्ष्मण नहीं आया, नहीं तो बहुत तंग करता मैं उसको, जहां भी मेरी आवाज सुन रहा। बताओ। द रूम हैज बीन क्लीन्ड बाय जिल। बाय के साथ एजेंट यानी पैसिव वॉइस, और वो भी हैज बीन थर्ड फॉर्म, यानी वन के थर्ड का क्या है? वन के थर्ड का पैसिव वॉइस। वन का थर्ड ढूंढो, वन का थर्ड कौन सा है? जिल 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 जिल। वी विल फिनिश। बोलो क्या? अरे हाँ या ना? तो विल बी और थर्ड फॉर्म, शायद ये रिपीट करने की दरकार। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोलो। ये सब्जेक्ट है बच्चों, ये वर्ब है, और ये कौन है? इसको कहते हैं द प्लस एडजेक्टिव बराबर पाकिस्तान। बोलो हाँ या ना? और जब बहुवचन है तो बहुवचन के साथ, लेकिन सामान्य जन इसमें क्या लगाते हैं? द प्लस एडजेक्टिव बराबर पीसीएन। ये वाला बात लिख लेना, आगे क्लासेस में पढ़ाओ।
द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू पीसीएन। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन स्वतः ही बन जाता है बच्चों। अगर एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ही हेल्प्ड द पुअर, तो ये वाक्य टू का वन है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। शुरुआत में क्या लाऊंगा, बोलो स्तुति, क्योंकि आपने तो बताया था द का एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या होगा बोलो। बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? ठीक है, देखते देखते 70 क्वेश्चन हो गए। और अब आगे भाई, वीक डेज में तो आपको और विषय पढ़ने होते हैं, कई तरह का दिमाग चलता है आपका। आज तो काम ही नहीं है कुछ। हाँ जी, बोलो, कुछ कह रहा है कोई? देखो ये क्या है बेटा, दूसरे का, तो बेटा इसमें हैडबिन के साथ क्या चाहिए? क्वेश्चन का स्तर देखो, क्या आप लोगों का कद है और क्या क्वेश्चन का स्तर है। तो यहाँ पे ये उत्तर है। अगला बताओ, हैज नॉट साइंड, मेरे हिसाब से पहले का तीसरा क्या है, तो हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। चेक्स के साथ क्या आना चाहिए, हैव बीन नॉट या हैव नॉट बीन। क्या ये आ सकता है चेक्स में हैज बीन? यही होगा। आप बताओ, वी सेंट अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर। कॉन्ग्रेचुलेशन एक होता है बारात, वैसे बता रहा हूं आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। थैंक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉम्प्लीमेंट्स, कॉन्डोलेंसेज नाउन में पढ़ाऊंगा। लेकिन ये किसके बाद पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट बन गया, इसलिए केवल और केवल कौन है, हाँ, मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन was sent to her, ऑप्शन नंबर। अच्छा आप बताओ, आज कहां तक क्वेश्चन करने चाहिए, चलो ये बताओ, आप बताओ स्तुति। लग रहा है आप खौफ में बोल रहे हो, आप बोलो बिंदास, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। आप तो बोलो, कहां तक होने चाहिए रुचिका? हाँ जी, 80? क्यों, क्यों 80 क्यों? चलो फिर आप बताओ सारे। मैं आपसे अब 74 से लेके 85 तक आपसे पूछूंगा, एक भी गलत अगर आ गया आपकी तरफ से तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, और सारे ठीक हो गए तो मैं 85 पे रुक जाऊंगा। हाँ है ना, आपके पास तो उत्तर माला भी नहीं। आंसर बताओ, अब और कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा, अब मामला केवल रुचि का बताए, बताओ क्या है इसकी मेरू रज्जू पकड़ो, क्या है ये? हाँ, किसका पैसिव वॉइस है? तो मुझे टू के टू पे लेके जाओ बेटा। इस क्वेश्चन के लिए इतना समय लिया जाना तौहीन है। टू के टू को पहचानने का तरीका ये होता है। अरे हाँ या ना, लेकिन आपने मेरा काफी सहयोग किया, इसलिए भूलूंगा नहीं। आप बताओ 75 का उत्तर क्या, और क्या? अब आप ही बोलोगे, दुनिया सुनेगी। बोलो क्या है ये क्या है, पांचवे का नौवा? वेरी नाइस। अब आंसर बताओ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, डी, क्योंकि वर्बिंग तो टू के टू में आता है। आई विल डिसाइड कब तक पढ़ा ना। तो टू के वन का पैसिव वॉइस वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का रूल था, वॉज बिंग वर्बिंग तो टू के टू का रूल होता है। इज द पॉइंट क्लियर? अब मैं बोलूंगा और आप सुनोगे। अगला देखो, ब्रिंग, ब्रिंग व्हाट, अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, ए ऑप्शन। अब बताओ बेटा, द इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, द प्लस विशेषण बराबर पीसीएन, इसलिए शायद द इंजर्ड के साथ क्या लग रहा है, और वर टेकन का मतलब मेरे हिसाब से टू के वन का क्या है बोलो, टू के वन का पैसिव वॉइस, टू के वन पे जाऊंगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा। सेकंड फॉर्म कितनी बार है, टेक, टुक, टेकन, ए ऑप्शन। डू यू नो हर,
इसको कहते हैं पहले का पहला आमपाचक, यानी पहले का पहला, यानी पीवी और पीवी का। मुझे पता है ये नो क्रिया क्यों दे रखी है, क्योंकि इसमें बाई नहीं आता, टू आता है। तो टू कितनी दफे, अरे सर 4 दफे था, तो क्या कर, तो वन के वन में कभी भी, हाँ जी, कभी भी, हाँ जी, पैसिव वॉइस में इजर एम के साथ थर्ड फॉर्म ये आना चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा बेटा ऑप्शन बी। हु ब्रोक द ग्लास, हु दिखे तो पहला काम, दूसरे के पहले में वॉज या वर लाऊंगा, वॉज है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा है। वो कहने की बात है कि रफ वर्क करना है, लंबे तरीके, लंबे तरीके वो इसलिए किए थे ताकि यहाँ हम देखते के साथ क्वेश्चन को उड़ाएं। कुछ नहीं करना, मेरू रज्जू पकड़नी है, स्पाइनल कॉर्ड पकड़ो और उत्तर निकाल दो। यहाँ से बहुतायत में क्वेश्चन आने वाले हैं भैया। क्या ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, वी अंडरस्टूड व्हाट इज सेड, कौन सा सेंटेंस है, क्या कहते हैं इसको, क्या ये टू का वन है, वी अंडरस्टूड, और टू के वन के पैसिव वॉइस में वॉज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म, अरे हाँ या ना, कितनी बार है, वी अंडरस्टूड क्या समझे, तो व्हाट इज सेड इसको शुरू में लाऊंगा, वॉज अंडरस्टूड बाय अस, क्या ये दोनों एक ही बातें कह रहा है, अरे हाँ या ना, लास्ट में कौन सा चिन्ह है, तो आंसर में भी यहाँ गलती है, ये कोई इंटेरोगेटिव थोड़ी ना था जो इंटेरोगेटिव मार्क आएगा। अब बताओ ये क्या है बेटा, टू के वन का, टू के वन पे जाके सेकंड फॉर्म लगानी है, तो जॉन के साथ सेकंड फॉर्म कहां लग रही है, टू बॉयज वर हेल्पिंग, बेटा ये क्या है, इसको कहते हैं टू का टू, अरे हाँ या ना, इसका पैसिव वॉइस बनाना है टू के टू का, तो वॉज बिंग थर्ड फॉर्म या वर बिंग थर्ड फॉर्म, या तो वॉज बिंग थर्ड फॉर्म, हाँ या ना, इजी है। आज 100 करेंगे, मैं आपकी ना मेरी, क्यों, स्टेटमेंट में कोई चेंज चाह रहे हो क्या आप, अगर चेंज चाहते तो आप पढ़ के आते हो और मुझे सारे उत्तर ठीक बताते हैं। अब देखो, अब देखो, he has raised many important question, ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है किसने किया है, तो हैज बीन थर्ड फॉर्म, हैव बीन थर्ड फॉर्म कितनी बार दे रहा, आर यू नॉट रिवाइजिंग, आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लेसन्स, इसका मतलब मामला कौन सा है, पहले के दूसरे का नेगेटिव, भगवान झूठ ना बोलवाए, पहले ये बताया था, फिर ये बताया था, फिर ये बताया था, फिर ये बताया था, और फिर क्या बताया था, जो भी बताया वो कौन सा है, वन का टू, लेसन एक है बारात, आर और बीइंग का इन्वॉल्वमेंट कितनी बार है, आर और बीइंग का, आर और बीइंग का, आर और, ये दो ही है, आर और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, ये नहीं थर्ड फॉर्म चाहिए थी, शुड नॉट, शुड नॉट भी कितनी बार है, अच्छा रहता अगर ये रिपीट, लेकिन ठीक, अब बच गए 15 क्वेश्चंस, नियम से 15 बचे हैं, ठीक है। अच्छा हमारे टाइम में क्या होता था, क्वेश्चन देते थे ना, हम ऐसे लपक के पढ़ते थे, नहीं पढ़ते, क्वेश्चन मिल गए, क्वेश्चन मिल गए, आजकल तो माहौल खराब हो जाता है, यार क्वेश्चन दे दिए इसने, तो पढ़ो बच्चों, पढ़ने आए हो। अब मुझे बताओ, रॉबिन वुड ड्रॉ, ये ड्रॉ वर्ब की, तो मॉडल दे रखा है वुड, क्या दे रखा है, वुड मॉडल है, तो वुड भी कितनी बार है, एक बार दो बार, हाँ जी, वुड भी दो बार है, कितनी बार है, वुड भी, इसका मतलब ये दो तो कटे। अब आ जाओ बेटा, अ पिक्चर वुड बी ड्रॉन बाय रॉबिन इन द कंपटीशन, ये अच्छा लग रहा है, इन द कंपटीशन रॉबिन वुड बी ड्रॉन, रॉबिन को बनाया जाएगा, रॉबिन को पिक्चर बनाया जाएगा, या रॉबिन के द्वारा पिक्चर बनाई जाएगी, हु का क्या होता है, ये टू का वन है, वॉज या वर, यू के साथ, विल मार्टिन बी हेल्प्ड बाय अस, विल बी और थर्ड फॉर्म है क्या, तो बेटा थर्ड के वन का क्या दे रखा है,
थर्ड के वन पे जाऊंगा तो विल शेल पहली फॉर्म शुरुआत में आएगी। बोलो, विल मार्टिन बी हेल्प बाय अस, शेल बी हेल्प मार्टिन, यही होगा क्या? ठीक है। और ऐसे देखूं तो मॉडल के बाद ये फॉर्म नहीं आती, पहले आती है। ये शेल बी थर्ड फॉर्म अभी भी पैसिव वॉइस है। शेल बी हैव मार्टिन, शेल बी हेल्प मार्टिन, विल मार्टिन हेल्प अस। इधर विल मार्टिन नहीं, इसको शुरू में लाना है तो शेल बी आएगा, बी ऑप्शन आएगा। चलो, क्या दे रखा है? आर ऑलमाइटी विल ब्लेस वाइज मैन। तो बेटा यहां पर जो भी ब्लेसिंग होगी वो कौन से में होगी? थर्ड के पैसिव वॉइस करूंगा तो आई अटेम्प्टेड इवन दैट। ये क्योंकि इस सम के आगे आ रहा है, ये नाउन, ये इशारा करने वाला एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की तारीफ करने वाला एडवर्ब, एम्फेटिक एडवर्ब। और ये जिसमें प्रश्न में जिससे पहले उसी से पहले उत्तर में आएगा। पढ़ने में सब बढ़िया लगेगा। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। सही उत्तर तो आता प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, लेकिन वो दे नहीं रखा तो मां से ढूंढो। ये वाला या ये वाला? मस्ट केप्ट या मस्ट बी केप्ट? अच्छा रहता अगर ये भी नहीं आता। ठीक है। कौन कौन से एम्फेटिक? एक तो ओनली और एक अब दिल्ली दूर नहीं है। रुचिका, चलो बताओ। दे हैव कट ऑल द टेलीफोन वायर्स। यहाँ पे दे किसके लिए आ रहा है? दे किसके लिए आ रहा है इस सेंटेंस में? दे किसके लिए आ रहा है? दे चूहों के लिए भी आ सकता है। चलो, तो जो भी काटा है पहले के, और पहले के थर्ड का पैसिव है हैज बीन और लेवल है कुछ। थर्ड का वन विल बी और शेल बी कितनी बार? बताओ क्या? विल हैव बीन या हैव बीन? अगला, बस, अब दिल्ली दूर नहीं है। आंसर बताओ। ये जो भी लिखा गया है ये वन के थर्ड के पैसिव वॉइस में है क्या? वन का थर्ड पकड़ो, बोलो क्या होगा? आई हैव बीन कैन नॉट ड्रॉ, क्या ये मॉडल का नेगेटिव है? कैन नॉट बी ड्रॉन कितनी बार है? इन दोनों में से एक बाय आई है, बाय मी? बदतमीजी है। द मैन हैड कंस्ट्रक्टेड टू के थर्ड में है क्या? तो हैड बीन कंस्ट्रक्टेड। आपको लग रहा है कोई? बताओ, जब खुद करोगे तो लगेगा। अभी देखो। चलो ये बताओ, लियो टॉल्स्टॉय की बात हो रही है और खुशी का पहलू है कि ये अंतिम श्रेणी के प्रश्न है आज के लिए, ये खुशी की बात। टॉल्स्टॉय रोट वॉर एंड पीस, जो भी लिखा वो दूसरे के वर्ड्स वर रिटन। ये बताओ, रीटा रेस्क्यूड थ्री पपीज, जो भी वाक्य है टू के, एक है कि दो या तीन? वॉज रेस्क्यूड या वर रेस्क्यूड? आप बताओ, अगर ठीक बता दिया, वरना फिर इसको कहते हैं दादागिरी। सोच के बोलना एक बार वो। नहीं, मैं नहीं बोलना चाहूंगी आज से।
6 8 48। 9 6 54। पहाड़े ऐसे याद कराते हैं मुझे। बताओ क्या होगा। 12 7 84। लगाओ कोई टोटका, इसमें क्या दिक्कत। बी आएगा, कौन सा आएगा। बी। कारण बताओ। आई वॉन्ट बॉथ, मैं तुमको चाहता हूं या मैं चाहता हूं तुम फुटबॉल खेलो। मैं चाहता हूं फुटबॉल तुम खेलो। इसका मतलब यहाँ पे एस वी ओ नहीं है, इसका मतलब ये चीज है। और जब मैंने बताया था टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म हो, तो बेटा इसको टू बी के साथ वर्ब की, ये माल सप्लाई होना चाहिए। ये कितनी बार है। ये अपने आप यहीं पे पैसे बढ़ा दिए, इसकी जरूरत ही नहीं थी। मैं तुम्हें नहीं चाहता, मैं चाहता हूं तुम फुटबॉल खेलो। ये कह रहा है मैं तुमको, यू आर वांटेड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आई वांट फुटबॉल टू बी प्लेड, टू के साथ पहली फॉर्म, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म इज द करेक्ट आंसर। और ये गलती से आपका ठीक हो गया। बोलो आया ना। आपने कितने लोगों की लाइफ बचाई, ये दुआएं देंगे ये सब। आया ना। आपके कथन पे इन लोगों की जान अटकी हुई थी। ठीक है, ये आपका जो है ना समर्पण, ये युगों युगों तक याद रखा जाए। चलो आज की सभा को यहीं विराम देते हैं बच्चों। और मैं शीट आप लोगों के सामने जारी कर दूंगा, ताकि आप घर पे इनकी प्रैक्टिस कर पाए। आज की सभा को विराम है भाई।